हेलो गाइज, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये हम लोग नंबर सिस्टम में एलसीएम एचसीएफ को पढ़ रहे थे। एलसीएम एचसीएफ में आपको पार्ट 2 तक करा दिए हैं। आज आपको पार्ट 3 मिलेगा। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट हुए पार्ट 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर न्यू होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें नियमित समय से वीडियो मिले। देखिए, फर्स्ट टाइप का आपका पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये आपको एसएससी सीजीएल 2010, एलडीसी 2010 एसएससी में 2 टाइम्स पूछा गया है क्वेश्चन को। ये पहला टाइप का पहला क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन दिया गया है, 2 संख्याओं का योग 36 है, उनके मासा और लासा क्रमशः 3 और 105 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें। देखिए, दिया गया है 2 संख्याओं का योग 36 है, उनके एचसीएफ और एलसीएम दिए गए हैं 3 और 105। और क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया गया है 2 संख्याओं का योग 36 है। तो संख्याएं हमको पता नहीं है, तो n1 n2 मान ले रहे हैं। n1 को मान ले रहे हैं 3a और n2 को मान ले रहे हैं 3b। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 3। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर होगा यहां तक? अब क्वेश्चन में आगे दिया गया है 2 संख्याओं का योग 36 है, एचसीएफ 3 है और एलसीएम 105 है। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम पूछेंगे, यानी 3a और 3b का एलसीएम पूछेंगे, तो कितना हो जाएगा? 3ab बराबर कितना? 105। क्योंकि 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिए गए हैं क्रमशः 3 और 105, यानी 3ab का वैल्यू कितना आ गया? 105। तो ab का वैल्यू कितना हो जाएगा? 35 या 105। क्लियर होगा? आगे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया गया है 2 संख्याओं का योग 36 है, यानी 3a और 3b का योग कितना दिया गया है? 36 दिया गया है। अगर यहां से 3 को कॉमन काटेंगे तो a प्लस बी बराबर कितना? 36। तो a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा? a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। क्लियर होगा यहां तक? अब देखिए, ऐसी 2 संख्याएं को आप यहाँ पे हिट एंड ट्रायल से समझ सकते हैं, क्योंकि अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाइएगा, थोड़ा लंबा जाएगा क्वेश्चन। ऐसी 2 संख्याओं को उठाइए जिनको जोड़ने के बाद 12 मिले और गुणा करने के बाद 35 मिले। तो 7 और 5 जोड़ते हैं तो कितना मिलता है? 12 मिलता है। और 7 और 5 में गुणा करते हैं, 7 और 5 में गुणा करते हैं तो कितना मिलता है? 35 मिलता है। या तो a का मान 5 होगा और b का मान 7 होगा, या तो a का मान 7 होगा तो b का मान कितना होगा? 5 होगा। तो कोई भी संख्याओं को पहले ले सकते हैं। a का मान 5 ले रहे हैं और b का मान 7 ले रहे हैं। क्लियर है? अब बोला जा रहा है तो उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करें। तो बताइए, संख्या क्या है? 3a, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/3a प्लस, पूरा डिटेल्स में आपको बता रहे हैं। यहां पे दूसरी संख्या 3b है, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1/3b। अब देखिए, 1/3 इंटू a का मान 5 रख दूं यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 1/3 इंटू b का मान कितना? 7। अब बताइए जी, यहाँ पे 1/35, 1/15, देखिए यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो बताइए, 15 और 21 का एलसीएम पूछेंगे तो कितना कहिएगा? 105। 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 7 बार में 15 7 105 होता है, और 21 में 105 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 21 5 105 होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे? 7 और 5 कितना? 12 बटे कितना? 105। 12 को काटेंगे, 3 से काट लीजिए दोनों को, 4 तिहाई 12, अब 35 तिहाई 105, यानी 4/35 क्या हुए? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुए। और नहीं तो आप यहीं पे डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दिए होते। यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाता? 3ab। यहां से तुलना करते तो 3a से 3 कटता, तो ऊपर क्या? b, और यहाँ पे क्या हो जाता है? a। तो डायरेक्ट ऊपर a प्लस b का मान कितना था? 12 था, और नीचे 3 इंटू ab का मान कितना निकाले हैं? 35। तो इसको आप काट देते, 4 तिहाई 12, यानी डायरेक्ट आपको 4/35 क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। क्लियर है? तो आप यहीं पे सोच लेते हैं, कोई बात नहीं, यहां पे वैल्यू पुट करके भी आप बना सकते हैं a और b का मान। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल और सीपीओ 2 टाइम्स रिपीट किया हुआ है।
क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है 29 से बड़ी दो संख्याओं का मसा 29 और लसा 4147 है, इन संख्याओं का योग ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया है। 29 से बड़ी दो संख्याओं का मसा 29 और लसा 4147 है। देखिए हम संख्याएं यहाँ पे n1 और n2 को क्या मान ले रहा हूँ, 29a और 29b, क्योंकि दो संख्याओं का ACF आपके क्वेश्चन में दिया गया है 29, तो यहाँ पे 29a और 29b का ACF पूछेंगे तो कितना हो जाएगा, 29a और 29b का ACF कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। क्लियर है। आगे क्वेश्चन में दिया गया है और लसा 4147 है, 29a और 29b का लसा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 29ab बराबर कितना, 4147। अब बताइए यहाँ से 29 से इसको हम काटेंगे तो ab का मान कितना हो जाएगा, 29 इकाई 29, 29 चौका 116, 29 तिहाई 87। क्लियर है। यानी ab का मान कितना आ गया, 143। तो बताइए वैसी दो संख्याएं को उठाइए जिसको गुणा करने के बाद 143 मिले, तो आपको पता है ये को प्राइम नंबर है तो 11 और 13 ही होंगे, क्योंकि 11 और 13 में गुणा करते हैं तो कितना 143 मिलता है। तो या तो a का मान 11 होगा, या तो a का मान 13 होगा, या तो b का मान 11 होगा, नहीं तो b का मान 13 होगा। आप कुछ भी ले सकते हैं, a का मान 11 ले लीजिए या 13 लीजिए, b का मान 11 लीजिए नहीं तो 13 लीजिए। तो यहाँ पे जैसे है उसको हम a को मान ले रहे हैं 11 और b को मान ले रहे हैं 13। क्लियर होगा। क्वेश्चन में आगे कंडीशन भी दिया गया है जी 29 से बड़ी, क्योंकि आप जानते हैं जी यहाँ पे 1 और 143 को भी गुणा करते हैं तो 143 आता है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है 29 से बड़ी होनी चाहिए संख्या, एक तो 29 हो जाएगा और एक 29 से बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन बोला जी 29 से बड़ी होनी चाहिए दोनों संख्याएं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 29 a है तो 29 गुना कितना 11, और यहाँ पे कितना 29 b है तो 29 गुना कितना 13। अब क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। यानी ये पूछा जा रहा था जो 29a अब प्लस 29b का मान पूछा जा रहा है। तो अब बताइए जी यहाँ से दोनों में 29 कॉमन आ रहे हैं क्या, दोनों में यहाँ पे 29 कॉमन आ रहे हैं। a का मान कितना है 11 और b का मान कितना है 13। नहीं तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे 29 गुना 11 गुणा करते, 29 गुना 13 गुणा करते, दोनों को जोड़ के आप आंसर बताते हैं, तो वहाँ पे आपको टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए 29, यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 और 11 कितना हो गए 4, यहाँ पे कितना 24, यहाँ पे कितना हो जाएगा 29 चौका कितना 116, 29 चौका 116, 29 दूना 58। तो यहाँ पे 116 और 58 को ऐड कीजिए, यहाँ पे गुणा कर लेंगे 6, यहाँ पे कितना 9, यहाँ पे कितना 6, यानी 696 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। 696 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चन आपको LDC 2009 का पूछा गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दिया गया दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा उनके मौसा और लसा का गुणनफल 2028 है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। देखिए दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। आगे बोला जा रहा है कि इनके लसा और मसा का गुणनफल 2028 है। देखिए जब भी गुणनफल का बात कहा जाता है तो इनके गुणांक में यानी 3:4 के अनुपात में जो संख्या है इसमें हम किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी यहाँ पे 3x मान लिया और 4x मान लिया, पहली संख्या 3x दूसरी संख्या 4x। तो यहाँ पे बताइए पहली संख्या और दूसरी संख्या यानी 3x और 4x का एलसीएम पूछेंगे तो कितना कहिएगा 12x कहिएगा। क्लियर है। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। अब बताइए अगर इनका एचसीएफ पूछेंगे 3x और 4x का एचसीएफ पूछेंगे तो क्या कहिएगा x, क्योंकि दोनों में आपका x ही कॉमन आ रहा है। तो आपका एचसीएफ कितना हो गया x और एलसीएम कितना हो गया 12x। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना है 2028 है। यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना, यहाँ से काट लीजिए पहले 12 से काटेंगे तो कितना 12 इकाई 12, 8, 12 छक 72, 72 हुआ, 12 9 108। यहाँ पे बताइए एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 169 आ गया, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। क्लियर है।
तो क्वेश्चन में आगे पूछा क्या जा रहा है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो पहली संख्या पूछेंगे तो कितना हो जाएगा 13×3 = 39, दूसरी संख्या कितना 13×4 = 52, 39 और 52 को जोड़ेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा। यहां पे देखिए दोनों संख्याओं का योगफल पूछा जा रहा है 3x + 4x। तो यहां पे बताइए 3 में x का मान पुट कीजिए 13 अब +4 में x का मान पुट कीजिए 13, तो यहां पे 39 और 52 कितना हो जाएंगे 9 2 11 5 3 8 1 9, यानी 91 क्या हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। और नहीं तो आप यहाँ पे क्या करते x का मान 13 आया है तो यहाँ पे कितना हो जाता 39 और यहाँ पे कितना हो जाता 52, तो 52 और 39 को भी जोड़ते तो आपको कितना मिलता 91 ही मिलता। क्लियर है? तो आप किसी भी मेथड से लगा कर बना सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीपीओ का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है तथा उनका एचसीएफ 8 है, तो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को दो मेथड से बताएंगे, एक तो पहले बेसिक से बता रहे हैं और दूसरा यदि आप आंसर देख के ही बता दीजिएगा। देखिए दिया गया दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है और उनका एचसीएफ 8 है, तो संख्याएं नहीं पता है तो संख्याएं को मान ले रहे हैं n1 और n2 को क्या मान ले रहे हैं 8a और 8b, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ पूछेंगे तो कितना कहिएगा 8 कहिएगा, क्योंकि 8 ही कॉमन मिल रहे हैं। अब स्टार्टिंग में दिया गया दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है, यानी 8a और 8b का गुणनफल कितना दिया गया है 1280। तो यहाँ पे ab का मान कितना हो जाएगा 8 से इसको काटेंगे तो कितना 160 बार में कटेगा, 16 वाटे 128 होता है, यहाँ से 8 से काटेंगे तो कितना 20 वाटे 160 होता है, यानी AB का मान कितना आ गया 20 आ गया। क्लियर है? अब दो वैसी संख्याएं को सोचिए जिनको गुणा करने के बाद आपस में 20 मिलना चाहिए। तो आप कहिएगा जी 1 और 20 को गुणा करते हैं तो 20 मिलता है, 5 और 4 को गुणा करते हैं तो 20 मिलता है, 10 और 2 को गुणा करते हैं तो 20 मिलता है। अब इससे तो आगे नहीं सोच सकते हैं क्योंकि तीन ही संख्याएं ऐसे हैं जिनको गुणा करने के बाद 20 मिलेगा हमें। अब देखिए यहाँ पे 10 और 2 तो होगा नहीं क्योंकि इसमें दो कॉमन आ जा रहे हैं। ए का मान अगर 10 रख रहे हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 80 और बी का मान 2 रख रहे हैं तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। 80 और 16 का एचसीएफ कभी 8 नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों में आपका दो कॉमन आ जा रहा है, तो कॉमन वाले संख्या को नहीं लिया जाता है। आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये कंसेप्ट सिखा दिए हैं को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्याएं के बारे में। अब देखिए यहाँ पे 1 और 20 हो सकता है, नहीं तो 4 और 5 हो सकता है क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। हम इसको उठा रहे हैं 5 और 4 को, आपको इच्छा करे तो आप 1 और 20 को भी ले सकते हैं। यहाँ पे पहली संख्या को अगर 5 ले रहे हैं तो 8 5 40 और दूसरी संख्या को 4 ले रहे हैं तो 8 चौका 32। अब बोलिए 40 और 32 का एलसीएम कितना होता है 160 होता है, तो 160 क्या हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। अगर आप a का मान 1 लिए होते तो यहाँ पे कितना हो जाता 8 और यहाँ पे कितना हो जाता 20 वाटे 160। तो 8 और 160 का जब आप एलसीएम निकालिएगा, 8 और 160 का एलसीएम निकालिएगा, देखिए आपको मिल कितना आ रहा है 8 से तो भाग लग जाएंगे 8 है यहाँ पे 20, तो यहाँ पे भी आपको 20 वाटे 160, यानी यहां से भी आपको एलसीएम कितना आ रहे हैं 160 ही आ रहे हैं। तो एलसीएम कितना होना चाहिए 160 होना चाहिए। इतना नहीं करना पड़ता अगर आप पार्ट 1 में जो कंसेप्ट हम आपको बताए थे उस कंसेप्ट को आप याद रखे होते। तो देखिए एचसीएफ यहां पे देखिए एलसीएम हमेशा किससे डिवाइड होता है एचसीएफ के द्वारा, एचसीएफ के द्वारा। देखिए अगर ऑप्शन को उठाते एलसीएम पहला ऑप्शन में कितना है 160, अगर 160 को उठाते और एचसीएफ आपके क्वेश्चन में कितना दिया गया है 8, यहां से भाग देते तो देखिए तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है 20 आ रहा है। आपके क्वेश्चन में ये प्रोडक्ट कितना आ रहा है 20 आ रहा है, तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाता करेक्ट आंसर, यानी 160 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और भी ऑप्शन को आप लेके चेक कीजिए, कोई ऑप्शन नहीं होगा, केवल 160 ही होगा। क्लियर है? देखिए यहाँ पे 120 दिया गया है अगला ऑप्शन में, 120 में अगर 8 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे कितना होगा देखिए, तो 8 से भाग देंगे तो 15 हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट कितना आ जा रहा है 15, जबकि प्रोडक्ट यहाँ पे मेरा कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन नहीं लेंगे। क्लियर होगा कंसेप्ट आपको?
देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आपका सीपीयू में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए दिया गया है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 21 से 60 है और एसीएफ 6 है तो एसीएफ और एलसीएम का अनुपात ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल 21 से 60 है और एसीएफ 6 है, तो हमको दो संख्याओं को पता करना होगा जी कौन सी संख्याएं हैं। तो 6a और 6b मान ले रहे हैं, क्योंकि दोनों का एसीएफ जब निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे आगे क्वेश्चन में दिया गया है दोनों संख्याओं का गुणनफल 21 से 60 है, यानी 6a और 6b का गुणनफल कितना दिया गया है 21 से 60 दिया गया है। तो यहाँ पे 6 से काटेंगे कितना 36, यानी 3 से 60 बार में कटेगा। यहाँ पे कितना 60, 6 का 36, यानी AB का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया। तो अब आप यहाँ पे बोलिए, सॉरी 60 आया, यहाँ पे AB का मान कितना आ गया 60 आ गया। तो अब ऐसी दो संख्याएं को सोचिए जिसका गुणनफल क्या होगा 60 होगा। तो बहुत सारे होंगे, 10 और 6 होंगे, 12 और 5 होंगे, 1 और 60 होंगे, 10 और 6 होंगे, बहुत सारे होंगे। तो कितना को आप लेके चेक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपका। देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जी, तो एसीएफ और एलसीएम का अनुपात क्या होगा बताइए। एसीएफ और एलसीएम का अनुपात क्या होगा। तो आपको पता चल रहा है जी यहाँ पे AB का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 60 आना चाहिए। तो 1 और 60 में गुणा करते हैं तो क्या आता है 60 आता है। आप 10 और 6 को भी लेंगे तो आप वहां से चेक करेंगे तो 10 और 6 को लेंगे। जब 10 और 6 को लेंगे तो A का मान 10, तो ये कितना हो जाएगा 60, और B का मान कितना 6 लेंगे तो 36। यहाँ पे बताइए 60 और 36 का कभी एसीएफ 6 आएगा, क्योंकि इसको हम लिखते हैं 10 गुने 6, इसको हम लिखते हैं 6 गुने 6। यहाँ पे देखिए 6 तो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आपका 6 तो एसीएफ होगा, लेकिन यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 6 है। इसको हम 2 गुने 5 भी लिख सकते हैं, इसको 2 गुने 3 भी लिख सकते हैं। तो एक और 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे तो एसीएफ कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो हमको यहाँ पे क्या लेना होगा, A का मान 1 लेना पड़ेगा और B का मान 60 लेना पड़ेगा। 1 और 60 में गुणा करते हैं तो कितना आता है 60 आता है। अब आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जे एसीएफ और एलसीएम का रेशियो बताएं। तो यहाँ पे दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट कितना दिया गया है 60 दिया गया है। अगर एसीएफ 1 होगा तो एलसीएम कितना होगा 60 होगा, क्योंकि 1 और 60 में गुणा करते हैं तो इसका प्रोडक्ट कितना मिलना चाहिए 60 मिलना चाहिए। आप यहाँ पे लेके चेक भी कर सकते हैं। अगर ए का मान कितना ले रहे हैं, A का मान कितना ले रहे हैं 1 और B का मान कितना ले रहे हैं 60, तो यहाँ पे A का जब मान लीजिएगा 1 तो कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे B का मान कितना लीजिएगा 60, तो कितना हो जाएगा 6 गुने 60। देखिए दोनों में 6 कॉमन मिल रहा है, तो आपका एसीएफ भी प्रूफ हो जा रहा है जी एसीएफ कितना होगा 60 होगा। क्लियर, सॉरी एसीएफ कितना होगा 6 होगा। तो यहां से आप क्वेश्चन को सोच सकते हैं। ऑप्शन को आप देखते तो आपको डायरेक्ट नजर आता जे 1:60 होगा। देखिए ऑप्शन में दिया गया है 60:1 भी दिया गया है, तो आपको पता चल रहा है जी यहाँ पे एसीएफ कभी भी होगा तो एलसीएम से क्या होगा छोटा होगा। तो यहाँ पे एलसीएम 1 होगा, एसीएफ 60 होगा, ये तो सारी गलत है। एसीएफ क्या होना चाहिए 1 और एलसीएम क्या होना चाहिए 60। आशा करते हैं कि आपको पूरा क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन एसएससी में 2 टाइम्स पूछा गया है। अगर देखिए जिनको प्रॉब्लम हो रहा है, जो क्वेश्चन बड़ा लग रहा है उनको, वो पार्ट 1 से वीडियो को स्टार्ट करे देखना, क्योंकि पार्ट 1 से देखिएगा तो सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है तो आपको क्वेश्चन बड़ा दिखता है। कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो वही क्वेश्चन आपको आसान लगने लगता है। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है दो संख्याओं के मसा और लसा क्रमशः 7 और 140 हैं। यदि संख्याएं 20 और 45 के बीच में हो तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखिए दिया गया है जे एसीएफ और एलसीएम कितना है 7 और 140 है। क्वेश्चन दिया गया है जो संख्याएं 20 और 45 के बीच में ही होना चाहिए, 20 और 45 के बीच में ही होना चाहिए। तो उन संख्याओं का योग पूछा जा रहा है। देखिए दो संख्याओं का पता नहीं है ये संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो यहाँ पे n1 और n2 को क्या मान ले रहे हैं 7a और 7b। तब तो यहाँ पे आप बताइएगा जी एसीएफ कितना होगा 7। क्लियर है,
क्योंकि 7a और 7b का एचसीएफ कितना होता है 7, क्योंकि दोनों में 7 ही कॉमन मिले हैं। और एलसीएम पूछेंगे तो कितना हो जाएगा 7ab बराबर कितना 140। यहाँ पे ab का मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो वैसी दो संख्याएं को ढूंढिए जिनका प्रोडक्ट क्या हो 20 हो, यानी आपस में गुणा करें तो 20 आए। 1 और 20 को गुणा करते हैं तो 20 मिलता है, 10 और 2 को गुणा करते हैं तो 20 मिलता है, 5 और 4 को गुणा करते हैं तो 20 मिलता है। और कोई संख्याएं होगा तो हम इन्हीं पे चेक कर ले रहे हैं। देखिए अगर a का मान 1 ले रहे हैं और b का मान 20 ले रहे हैं तो यहाँ पे देखिए तो 7 में 1 से गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा। क्वेश्चन बोला जा रहा है 20 और 45 के बीच में मेरा संख्या होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा ना। यहाँ पे देखिए एक संख्या कितना, अगर a को मान रहे हैं 10, 10 और 2 को ले रहे हैं, a को मान रहे हैं 10 तो यहाँ पे 70 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 दूना 14, यानी 20 और 45 के बीच में कंडीशन दिया गया है रहनी चाहिए संख्या, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा कौन सा होगा, ये वाला होगा। अगर a का मान 5 मान रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35 और b का मान रहे हैं 4 है तो कितना हो जाएगा 28। देखिए तो 20 और 45 के बीच में है क्या संख्या, क्लियर है कंसेप्ट। तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो संख्याएं को जोड़ लीजिए, 35 और कितना 28 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 × 5 = 13 के 3, 3 × 2 = 5, 1 × 6, यानी 63 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये एसएससी में बहुत पुराना ईयर्स में पूछा गया है क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है दो संख्याओं का मसा 13 और लसा 455 है, यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्थित हो तो वह संख्या क्या होगी। देखिए दिया गया है दो संख्याओं का एचसीएफ 13 है, तो संख्याएं नहीं पता है तो आप n1 और n2 को मान लीजिए, 13a और 13b मान लेंगे। इसका एचसीएफ पूछेंगे तो कितना हो जाएगा 13। अब आगे क्वेश्चन दिया गया है जो एलसीएम 455 है, 13 और 13b का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 13ab बराबर कितना 455। क्लियर है। यहां से काटेंगे इसको, ab का मान कितना आ जाएगा 13 से काटिए, 13 × 39, 13 × 39 और 6, 13 × 5 = 65, यानी ab का मान कितना आ गया 35 आ गया। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है जे एक संख्या 75 और 125 के बीच में होना चाहिए, एक संख्या 75 और 125 के बीच में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है, एगो 1 और 35 में गुणा करते हैं तो कितना 35 मिलता है, क्योंकि दो संख्याएं को उठाना है जिनका प्रोडक्ट क्या हो 35 हो। यहाँ पे 7 और 5 का प्रोडक्ट कितना होता है 35, और कोई संख्याएं हो सकती है नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए तो अगर हम 13 में 1 से गुणा करेंगे तो 13 हो जाएगा। बोला जा रहा है कि एक संख्या होना चाहिए 75 और 125 के बीच में। अगर हम यहाँ पे 35 में 13 से गुणा करेंगे तो ये तो इससे आगे निकल जाएगा, तो ये वाला तो होगा नहीं, 1 और 35 को लेंगे ही नहीं। तो कौन सा लेना पड़ेगा 7 और 5 को। अगर a का मान 7 ले रहे हैं तो यहाँ पे 13 × 7 कितना 91, और b का मान ले रहे हैं कितना 5, तो 13 × 5 कितना हो जाएगा 65। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि एक संख्या, दोनों में से एक संख्या 75 और 125 के बीच में होनी चाहिए। तो 75 और 125 के बीच में कौन है 91 है। 91 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। ये आपका शर्तपूर्ण क्वेश्चन होता है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये आपको एसएससी में 2 टाइम्स पूछा गया है, सीपीयू 2006 में, एलडीसी 2011 में। क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन का भी लेवल बहुत अच्छा है। यदि दो संख्याओं प्रत्येक संख्या 13 से बड़ी का मसा 13 और लसा 273 है तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। दो संख्याओं का मसा 13 है तो n1 और n2 को मानना पड़ेगा। यहाँ पे मान ले रहे हैं 13a और 13b। क्लियर है। यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में दिया गया है जी एलसीएम 273 है, 13a 13b का एलसीएम कितना हो जाएगा 13ab। 13ab का वैल्यू कितना 273 है, 200 कितना है 73 है, तो 13 दूना 26, 13 इकाई 13। अब वैसी दो संख्याएं को सोचिए जिनको गुणा करने के बाद आपस में 21 मिलना चाहिए। 1 और 21 को गुणा करते हैं तो 21 आता है, 3 और 7 को गुणा करते हैं तो 21 आता है। और भी कोई संख्याएं सोचिए, अब नहीं होगा, 1 और 21 होगा, 3 और 7 होगा। क्लियर।
आगे क्वेश्चन में ऊपर कंडीशन दिया गया है जो प्रत्येक संख्या 13 से बड़ी होनी चाहिए। अगर हम a का मान 1 रख रहे हैं, b का मान 21 रख रहे हैं, तो एक तो संख्या 13 ही हो जाएगी और दूसरी संख्या 13 गुने 21 हो जाएगी, यानी 13 से बड़ी हो जाएगी। तो क्वेश्चन में दिया गया है प्रत्येक संख्या 13 से बड़ी होनी चाहिए, यानी दोनों संख्या 13 से बड़ी होनी चाहिए। तो 1 और 21 को तो नहीं लेना पड़ेगा, यहाँ पे 3 और 7 को लेंगे। तो a का मान 3 ले रहे हैं तो 13 तियां कितना 39, और यहाँ पे b का मान अगर 7 ले रहे हैं तो 13 7 91। तो क्वेश्चन में देखिए दिया गया है जो प्रत्येक संख्या 13 से बड़ी होनी चाहिए, तो 13 से दोनों संख्या क्या है, बड़ी है। तो क्वेश्चन में पूछा गया जा रहा है दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें, यानी 39 और 91 को जोड़ेंगे तो कितना 9 1 10, 9 3 12, 1 13, यानी 130 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि संख्याओं का योग पूछा जा रहा था। देखिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन होगा, ये एसएससी में 2011 में पूछा गया है, एमटीएस में। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। ये आपका क्वेश्चन हम आपको पार्ट 2 में इस टाइप का क्वेश्चन करा दिए हैं। क्वेश्चन दिया गया है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 4 गुना है, यानी दो संख्याओं का एलसीएम जो है एचसीएफ का कितना है, 4 गुना है। एचसीएफ अगर 1 गुना है तो एलसीएम कितना है, 4 गुना है। आगे क्वेश्चन कहा जा रहा है साथ ही उन दोनों संख्याओं का योगफल 125 है, तदनुसार एक संख्या 100 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी। देखिए एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना दिया गया है, 125 दिया गया है। तो यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ का योग रेशियो में जोड़िएगा तो कितना हो गया, 5 यूनिट। 5 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 125, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना दिया गया है, 125। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 25। तो हम पूछेंगे जो एलसीएम कितना हो जाएगा, 25 गुने 4 यानी 100, और एचसीएफ कितना हो जाएगा, 25। क्लियर है। अब क्वेश्चन में दिया गया जी एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो आपको पता है जो एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू क्या, सेकंड नंबर। क्लियर है। यहाँ पे एलसीएम कितना है, 100 है, एचसीएफ कितना है, 25 है, और एक संख्या तो आपके क्वेश्चन में दिया गया है 100 है, तो दूसरी संख्या क्या है, तो हम इसको x मान ले रहे हैं। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया तो x बराबर आपको सीधे दिख रहा है जो 25 ही होगा, यानी दूसरी संख्या कितना होगा, 25। 25 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये आरआरबी एनटीपीसी में 6-7 टाइम्स रिपीट किए हुए हैं क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है दो संख्याओं का एचसीएफ 96 तथा उनका एलसीएम 1296, यदि एक संख्या 864 तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो आपको पता है जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या होता है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर होता है। क्लियर है। पहले क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया गया है एचसीएफ दिया गया है 96 और एलसीएम दिया गया है 1296, एक संख्या दिया गया है 864, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है, यानी सेकंड नंबर आपको ज्ञात करना है। यहां से आप काटिए, 96 से ये कट जाएगा कितना, 9 चौका 36, 9 81, यानी इकाई डिजिट से यूज किए 9 बार में कट जा रहा है। यहाँ पे 9 से काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 14 9 126 और 3 यहाँ पे 36, 9 चौका 36, यानी x का मान कितना हो जाएगा, 144, यानी सेकंड संख्या क्या हो जाएगी, 144। 144 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा, ये एलडीसी 2015 समेत एसएससी में 4-5 टाइम्स रिपीट किया हुआ है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है, एचसीएफ और एलसीएम का योग 403 है, यदि उनमें से एक संख्या 93 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। दिया गया दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का 12 गुना है, यानी एलसीएम जो है एचसीएफ का 12 गुना है। अगर एचसीएफ एक हिस्सा है तो एलसीएम 12 हिस्सा है। क्लियर है। आगे दिया गया एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 403 है, यानी यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ का योग करेंगे रेशियो में तो कितना हुआ, 13 यूनिट। 13 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, 403 दिया गया है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 13 3 39 और 13 इकाई 13। क्लियर है।
तो यहाँ पे एलसीएम पूछेंगे तो कितना हो जाएगा 12 गुने 31 होगा और एचसीएफ कितना हो जाएगा 31 होगा। अब आपको पता है जो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है फर्स्ट नंबर इंटू क्या सेकंड नंबर। क्लियर है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर होता है। यहाँ पे एलसीएम कितना है 12 गुना 31 है इंटू एचसीएफ कितना है 31 है। पहली संख्या आपके क्वेश्चन में कितना दिया गया है 93, तो दूसरी संख्या आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पे काटेंगे 31 यहाँ 93, यहाँ पे 3 से इसको काट लिए 4 तिहाई 12, तो एक यहाँ पे सेकंड संख्या या x का मान कितना आ जाएगा 4 4 तिहाई 12 124 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एक संख्या जब 93 है तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 124 होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का ये पहला क्वेश्चन होगा, ये भी क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है दो संख्याओं का लसा 495 मसा 5 है, यदि संख्याओं का योग 100 है तो उनके अंतर होंगे। देखिए दिया गया दो संख्याओं का लसा 495 मसा 5 है, तो देखिए संख्याएं नहीं पता है तो n1 n2 मान लीजिए। यहाँ पे पहली संख्या को 5 ही मान ले रहा हूँ, दूसरी संख्या को 5 भी मान ले रहा हूँ, क्योंकि इनका एचसीएफ 5 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में दिया गया है जो उनका लसा 495 है, इन दोनों संख्याओं का लसा कितना हो जाएगा 5ab बराबर कितना 495। तो यहाँ पे बताइए ab का मान कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 9 पचे 45, फिर 9 पचे 45, यानी ab का मान कितना आ गया 99 आ गया। आगे क्वेश्चन में दिया गया है यदि उन दोनों संख्याओं का योग 100 है, यानी इन दोनों संख्याओं का योग कितना है 100 है, 5a प्लस 5b का योग कितना होना चाहिए 100। तो बताइए यहाँ पे 5 को कॉमन काटेंगे तो a प्लस b बराबर कितना 100, तो यहाँ पे a प्लस b का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि ये 20 बार में कट जाएगा यहाँ से। तो अब सोचिए ये अलजबरा के फॉर्मूला लगाने से बेहतरीन है जब आप हिट एंड ट्रायल से सोच लीजिए। यहाँ पे a प्लस बी का मान 20 आया, ए बी का मान 11 आया, तो आप बोलिए जी यहाँ पे क्या रख सकते हैं 11 और 9 को जोड़ते हैं तो कितना आता है 20 आता है, और 11 में 9 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 99 आता है। तो a का मान 11 होगा और b का मान कितना 9, और नहीं तो a का मान 9 होगा तो b का मान कितना 11। क्लियर है, कुछ भी ले सकते हैं। तो क्वेश्चन में दिया क्या गया है तो उन संख्याओं के अंतर ज्ञात करें, यानी अंतर ज्ञात करना है 5a माइनस 5b का। 5 कॉमन काटेंगे तो a माइनस b बचेंगे। तो देखिए 5 a का मान कितना 11 और b का मान कितना 9, तो यहाँ पे 5 इंटू क्या 2, क्योंकि 11 9 का डिफरेंस 2, तो 5 दूना 10 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको सीपीओ 2009 में पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है। क्वेश्चन दिया गया है दो संख्याओं का योगफल 384 है, उनका एचसीएफ 48 है, तो संख्याओं में अंतर है। दो संख्याओं का योगफल 384 है, उनका एचसीएफ 48 है, तो हम संख्याओं को मान ले रहे हैं n1 n2 48a और 48b। इन दोनों में एचसीएफ कितना हो जाएगा 48। क्लियर। आगे क्वेश्चन दिया गया है और दो संख्याओं का योगफल 384 है, यानी इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना दिया गया है 384। यहाँ से 48 को कॉमन काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 को कॉमन काटेंगे तो कितना a प्लस b बराबर कितना 384। अब बताइए यहाँ पे 8 8 64 8 चौका 32, इकाई डिजिट से यूज कीजिए, 8 बार में कट जा रहा है, यानी a प्लस b बराबर कितना आ गया 8 आ गया। यानी ऐसे संख्याएं को ढूंढिए जिनको जोड़ने के बाद 8 मिले, तो 1 और 7 को जोड़ते हैं तो 8 मिलता है, 2 और 6 को जोड़ते हैं तो 8 मिलता है, 3 और 5 को जोड़ते हैं तो 8 मिलता है, यहाँ पे 4 और 4 को जोड़ते हैं तो 8 मिलता है। तो ये तो संख्या रिपीट हो रहा है, इसको तो होगा ही नहीं, क्योंकि जब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो कभी आपको 48 मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना है 48 है, क्योंकि दो संख्याएं का एचसीएफ 48 होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 48 गुने 4 रखेंगे, 48 गुने 4 रखेंगे, तो आपका एचसीएफ कभी आएगा 48 नहीं आएगा, बड़ा आ जाएगा एचसीएफ। यहाँ पे 2 और 6 में भी आपको 2 कॉमन मिल जा रहे हैं, ये भी नहीं होगा।
1 और 7 हो सकता है, नहीं तो 3 और 5 हो सकता है। तो दोनों को हमको चेक करना होगा। अगर ए का मान 1 ले रहा हूँ, बी का मान 7 ले रहा हूँ, तो बताइए 48 गुने यहाँ पे कितना हो जा रहा है 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 48 गुने 7। दोनों में 48 कॉमन मिल रहा है, इससे भी हमको 48 मिल जा रहा है। क्लियर है। अगला को उठा रहा हूँ, यहाँ पे कितना, ए का मान 3 और बी का मान 5, तो यहाँ पे 48 गुने कितना 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी का मान रखेंगे यहाँ पे 48 गुने 5। तो दोनों में आपको 48 कॉमन मिल रहे हैं, यहाँ पे भी सिर्फ हमारा कितना मिल रहा है 48। अब क्वेश्चन में दिया गया है ये दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। देखिए 48a माइनस 48b, क्योंकि हमको दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। यहाँ पे अगर 48 को कॉमन काटेंगे, a का मान अगर 1 रख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आप a का मान 7 रख लीजिए, b का मान 1 रख लीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा आपका। देखिए तो a का मान 7 रख रहा हूँ और b का मान 1 रख रहा हूँ, तो 48 गुने कितना हो रहा है 48 गुना 6, तो कितना हो जा रहा है 8 छक 48 के 4, अच्छा जो 24 और 4 28, यानी 288 हो रहा है। अगर यहाँ पे देखिए अगले स्टेप में 48 कॉमन है, a का मान अगर 5 रख रहा हूँ और b का मान 3 रख रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे, घटाएंगे तो 48 गुना 96। अब आपके ऑप्शन देखिए दिए गए हैं 100, 192, 288, 336, तो आपको कोई ऑप्शन 96 नहीं दिया गया है, तो आपका ये वाला तो होगा नहीं। 3 और 5 को लेंगे तो, क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं करेगा। अगर ऑप्शन में 96 दिया गया होता तो आप इसको लेते तो ये भी सही होता, लेकिन ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं। लेकिन 288 तो दिया गया है, तो 288 दिया गया है तो 1 और 7 ही रखना पड़ेगा, यानी दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा 288 होगा। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए अगला क्वेश्चन इस टाइप का, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन आपको एसएससी में 2 टाइम्स पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, यदि उनका एचसीएफ 37 हो तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करें। दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, उनका मासा 37 है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या 37a मान ले रहा हूं और यहाँ पे 37b मान ले रहा हूं, क्योंकि इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। क्लियर है। आगे दिया गया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 4107 है, 4107 है। इससे हम काटेंगे तो कितना 37 कहीं 37 4 407, 37 से 111 बार में कटेगा। क्लियर है। 37 11 407, यहाँ से काटेंगे 37 तियाँ 111, 37 तियाँ 111, यानी ए बी का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो अब बताइए जी यहाँ पे क्या होंगे 1 और 3 होंगे, क्योंकि दो संख्याओं को गुणा करने के बाद हमें 3 मिलना चाहिए, तो 1 और 3 ही हैं जिनको गुणा करने के बाद 3 मिलेगा। तो एक संख्या कितना होगा 37 होगा, क्योंकि 37 में 1 से गुणा करेंगे तो 37, और दूसरी संख्या क्या होगा 37 इंटू 3, यानी कितना 111। तो क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, जे उनमें से बड़ी संख्या होगी, तो बड़ी संख्या आपको दिख रहा है जी 111 ही होगी। इस क्वेश्चन का क्या हुआ करेक्ट आंसर हुआ। देखिए एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मिसिंग हो गया था, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी में 3 टाइम्स पूछे गए हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं जिनमें से प्रत्येक संख्या 3 अंक की है का महत्तम 17 है और उनका एलसीएम 714 है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। देखिए दो संख्याएं जिनमें से प्रत्येक 3 अंक की है का एचसीएफ दिया गया है 17, तो आप n1 और n2 को मान लीजिए 17a और 17b। इन दोनों का एचसीएफ पूछेंगे तो कितना कहिएगा 17। आगे क्वेश्चन में दिया गया है, दोनों का लघुत्तम दिया गया है 714। 17a और 17b का एलसीएम कितना हो जाएगा 17ab बराबर कितना 714। यहाँ पे 17 से काटेंगे, ab का मान कितना आ जाएगा 17 चौका 68, 17 दूनी 34, यानी ab का मान कितना आ गया 42। तो आप सोचिए जी यहाँ पे ab का मान 42 आ गया। क्वेश्चन में दिया गया है जब प्रत्येक संख्या 3 अंक की है तो संख्याओं का योगफल पूछा जा रहा है। तो बताइए ab का मान 42 आ गया, तो 6 और 7 क्या होता है 42 होता है, 1 और 42 को लेते हैं तो 42 आता है। फिर आपको
कितना 21 दूना 42 होता है। और भी सोच सकते हैं, होगा तो और भी होगा। तो अब बताइए जी, अगर यहाँ पे ए का मान अगर 1 रख रहा हूँ तो 17 हो रहा है। तो 17 तो आपका 2 डिजिट का संख्या है। यहाँ पे 17 गुने 42 करेंगे तो ये तो खैर 3 डिजिट से मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक संख्या आपको 2 ही डिजिट का मिल रहा है, तो इसको लेने से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक संख्या 3 अंक की है। यहाँ पे ए का मान अगर 21 रहे हैं तो 21 गुना 17 ये 3 अंक का संख्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 17 दूना 34 2 ही डिजिट का रहेगा, तो इसको भी नहीं लेंगे। यहाँ पे ए का मान अगर 6 ले रहे हैं तो 17 में 6 से गुणा करेंगे कितना होता है 17 छक 102। यहाँ पे 17 बी का मान अगर 7 ले रहे हैं तो 17 7 कितना 119। देखिए तो प्रत्येक संख्या 3 अंक की हो रही है क्या, तो यही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जा रहा है, सॉरी, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। इन दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो 9 और 2 11 के 1, यहाँ पे 1 अकैरी 2, यहाँ पे 1 1 कितना हो जाएंगे 2, यानी 221 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन होगा, ये एसएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर वीडियो से आपको सपोर्ट मिलता होगा तो मेरे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करें। देखिए सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, सह अभाज्य यानी को प्राइम नंबर। सह अभाज्य वैसी संख्या होती है जिसमें कुछ भी कॉमन ना मिले, जैसे हम कह दूं 7 और 9, 13 और 7, 3 और 4, यहाँ पे 5 और 7, आगे कई भी संख्याएं को ले सकते हैं। यहाँ पे 3 और 9 नहीं होंगे क्योंकि इसमें 3 कॉमन मिल जा रहा है। 5 और 10 नहीं होंगे, इसमें कॉमन मिल जा रहा है 2। यहाँ पे 2 और 6 नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे भी 2 कॉमन मिल जा रहा है। वैसी संख्या को लेना है जिसमें कुछ भी कॉमन ना मिले। दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है 117। तो बताइए वैसी दो सह अभाज्य संख्याएं को सोचिए जिनको गुणा करने के बाद 117 मिले, सॉरी 117 मिले, तो आप कहिएगा जी यहाँ पे 1 गुना 117, फिर कहिएगा 13 गुना 9, और भी हो सकते हैं, नहीं होंगे। दो ही आपको को प्राइम नंबर होंगे जिनको गुणा करने के बाद क्या 117 मिलेगा। तो आप बताइए जी यहाँ पे 1 और 117 का कितना हुआ एलसीएम, 1 और 117 का एलसीएम कितना हुआ 117। यहाँ पे 13 और 9 दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, तो 13 9 कितना होता है 117, यानी एलसीएम कितना हुआ 117। यानी दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका एलसीएम भी 117 ही होगा। क्लियर है? क्योंकि ऑलरेडी को प्राइम नंबर दिए गए हैं। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन आपको एसएससी में 7-8 टाइम्स पूछा गया है। ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आप पार्ट 2 में कर लिए हैं। क्वेश्चन दिया गया है, धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या ज्ञात करें जिनका योग 99 है और एसीएफ 9 है। तो आपको संख्या नहीं पता है तो संख्या को तो मानना पड़ेगा n1 और n2 को, 9a और 9b, तब तो इनका एसीएफ आप बोलिएगा 9 है। और इनका योग भी दिया गया है, 9a प्लस 9b का योग दिया गया है 99। तो आप बोलिए a प्लस b का मान कितना हो जाएगा 11, क्योंकि 9 कॉमन काटेंगे तो ये 11 बार में कट जाएगा। तो आप बोलिए जे 1 और 10 को जोड़ते हैं तो 11 मिलता है, फिर 2 और 9 को जोड़ते हैं तो 11 मिलता है, फिर 3 और 8 को जोड़ते हैं तो 11 मिलता है, फिर 4 और 7 को जोड़ते हैं तो 11 मिलता है, 5 और 6 को जोड़ते हैं तो 11 मिलता है। अब तो संख्या रिपीट होने लगेगा संख्या, तो यहाँ से छोड़ देंगे। देखिए इसमें आपको कॉमन कहाँ से मिल रहा है, कॉमन किस किस संख्या मिल रहा है, किसी में कॉमन नहीं मिल रहा है। तो इसके पेयरों की संख्या कितनी होगी, युग्मों की संख्या 3 4 5, यानी 5 पेयर बनेंगे या 5 युग्म। क्लियर है? तो इसमें युग्मों की संख्या पूछा जा रहा है, तो आपका कितना आंसर होगा 5 होगा। क्लियर? आज इतना ही रहने दे रहे हैं। अगर वीडियो से आपको हेल्प मिल रहा होगा तो मेरे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय। फिर कल हम लोग पार्ट 4 को लेकर मिलेंगे।